नमस्कार, मैं हूं बादल चौधरी और आप देख रहे हैं यू टाइम्स न्यूज। स्वागत है आप सभी का देश के एकमात्र ऐसे न्यूज चैनल में जिसका एंकर ही नहीं, सभी डिबेट पार्टिसिपेंट भी स्टूडेंट्स ही हैं। हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस ने एक वैश्विक महामारी का रूप ले लिया है और अब इसके बचाव का एक ही समाधान है, सावधानी, सावधानी और सावधानी। कोरोना वायरस के विषय में जानकारी प्रदान करने के लिए आज हमारे साथ कुछ प्रतिभाशाली विद्यार्थी जुड़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का स्पेशल स्टूडेंट्स एडिशन, कोरोना की कहानी युवाओं की जुबानी। आज हमारे साथ पैनल में कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से वंशिका। ये एयरफोर्स स्कूल हिंडन में पढ़ती हैं और कक्षा 8वीं की छात्रा हैं। इनके अलावा हमारे पैनल में शामिल हैं सेंट जेवियर स्कूल के विद्यार्थी दक्ष चौधरी, जो कि दिल्ली से हैं और 7वीं कक्षा के छात्र हैं। तो शुरू करते हैं अपना स्पेशल शो। सबसे पहले मैं आप दोनों से ही जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा। आप जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में कोरोना की अभी क्या स्थिति है? वंशिका जी, पहले आप बताइए। जी, मैं उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन में रहती हूँ और यहाँ पर कोरोना के 2 संक्रमित व्यक्तियों की पुष्टि हुई है और हमें आरोग्य सेतु ऐप के द्वारा पता चला है। और संक्रमित व्यक्तियों के जो भी लोग संपर्क में आए उन सबको क्वारंटीन भी किया गया है और उनमें लक्षण इसलिए पाए गए क्योंकि उनमें से एक व्यक्ति बैंक कर्मी था जो लोनी में स्थित एक बैंक की शाखा में काम करता था और उनमें से एक व्यक्ति मेडिकल स्टोर चलाता था और इसी के चलते वो काफी सारे लोगों के संपर्क में आए और वह संक्रमित हो गए। ठीक है, अब हम दक्ष जी की ओर बढ़ते हैं। दक्ष जी, आप बताइए आपके क्षेत्र की स्थिति क्या है? आप किस क्षेत्र में रहते हैं और वहां कोरोना के कितने मरीज हैं, नहीं है, क्या स्थिति बताइए। मैं फिलहाल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहता हूँ जो अभी रेड जोन और हाई अलर्ट पर है जी। हमारे यहाँ पर हम ठीक हालात हैं, ना हम इसे अच्छे हालात कह सकते हैं और ना हम इसे अत्यधिक बुरे हालात कह सकते हैं। मेरे 500 मीटर के दायरे में 2 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है और 1 किलोमीटर के दायरे में 4 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है और यहाँ पर सख्ती बरती जा रही है। लॉकडाउन में थोड़ी सख्ती बरती जा रही है हमारे यहाँ पर। किसी को बिना जरूरत के आने जाने नहीं दिया जा रहा है और खासकर उनको जिनके पास न हो। ठीक है, कोरोना काल में राज्य और केंद्र सरकार अपने अपने स्तर पर महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण कदमों की कड़ी में केंद्र सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया। इस बारे में जानकारी देने के लिए वंशिका जी से मैं आग्रह करता हूं। वंशिका जी, आरोग्य सेतु ऐप के बारे में जानकारी प्रदान करें। जी, आरोग्य सेतु ऐप काफी अच्छी और मददगार ऐप है और ये मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इस ऐप का प्रचलन किया और इस ऐप के जरिए हमें ये भी पता चलता है कि हम किसी व्यक्ति के संपर्क में आए हैं जो कोरोना से संक्रमित था या हमारे राज्य में कितनी संख्या हो गई है व्यक्तियों की जो संक्रमित हैं और पूरे भारत में कुल संख्या क्या है संक्रमित व्यक्तियों की, और हमें इससे जुड़ी सारी जानकारियां मिलती रहती हैं और ये काफी एक वरदान के जैसा साबित हुआ है। ठीक है, कुछ कहना चाहूंगा। जी बताइए दक्ष। मुझे ये पता चला है कि मेरे 500 मीटर के दायरे में 595 केसेस 595 लोग आरोग्य सेतु को यूज कर रहे हैं और 10 किलोमीटर के दायरे में 13,52,003 लोग इसे यूज कर रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है कि लोग इतने जागरूक हैं, वो आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं और देश को पुनः वापस उसी स्थिति में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ एक और पैनलिस्ट जुड़ चुकी हैं, ये दिल्ली से ही हैं, श्वेता चौधरी। इन्होंने अभी अपने 12वीं कक्षा के परीक्षाएं दी हैं और
ये नेशनल शूटर भी हैं। श्वेता जी, आपका स्वागत है। श्वेता जी, मैं आपसे मुझे पता चला है कि आपकी 12वीं की कुछ परीक्षाएं कोरोना की वजह से स्थगित हो गई, तो मैं आपसे इसे विस्तार में जानना चाहूंगा, बताइए। जी अब की बार ये 10th और 12th के लिए बहुत ही अलग साल रहा है। इस बार पहले ही नॉर्थ ईस्ट पार्ट में दिल्ली के दंगों की वजह से 25 फरवरी से 1 मार्च तक की 10th 12th की सारी परीक्षाएं स्थगित की गई थी। वो 30 मार्च के बाद के लिए पोस्टपोन की गई थी। लेकिन उससे भी बुरा ये हुआ है कि 18 मार्च से 30 मार्च तक की सभी परीक्षाएं और भी पोस्टपोन की गई, वो भी कोरोना की वजह से। कोरोना ने रियली में बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है हमारे पूरे सिस्टम को, एजुकेशन को भी काफी हद तक, हमारे आर्थिक नुकसान भी काफी हुआ है और बहुत तरीके से कोरोना ने इफेक्ट किया। बट इसका स्टडीज पे सिर्फ 10th 12th की नहीं, सभी स्टडीज पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, भले वो ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स हो या फिर वो स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो। ठीक है, इस कोरोना काल में कोरोना से बचने का एक ही तरीका है, सावधानी सावधानी सावधानी। इस सावधानी का एक पहलू है खान पान का ध्यान। इम्यून सिस्टम कोरोना से अगर लड़ने में सक्षम होगा तो हमारी अवश्य ही कोरोना से जीत होगी। इम्यून सिस्टम मजबूत करने में खान पान और योगा का दोनों का ही महत्व होता है। तो मैं वंशिका जी की ओर जाना चाहूंगा और उनसे पूछना चाहूंगा कि कोरोना के चलते खान पान का ध्यान कैसे रखा जाए। जी, कोरोना के इस संकट काल में हमें जितनी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, उतने ही हमें अपनी डाइट पर भी ध्यान रखना होगा। खान-पान में ऐसी चीज़ें इंक्लूड करें, जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, और च्यवनप्राश जैसी चीज़ें हम ले सकते हैं, हमारी इससे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। और हम ऐसी चीज़ें लेंगे तो हम कोरोना को हरा सकते हैं, और इम्यूनिटी का काफ़ी एक मेजर रोल प्ले करता है ये। और अपने हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी करनी चाहिए, और गिलोय कन्वर्टी जैसी एक दवाई होती है, हमें वो भी लेनी चाहिए। ठीक है, कोरोना काल में हम सभी जानते हैं अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। अर्थव्यवस्था पर सलाह देने के लिए वंशिका जी से मैं आग्रह करता हूँ। भारत की अर्थव्यवस्था दोबारा मजबूती के लिए आपके क्या-क्या सलाह हैं? जी, भारत की अर्थव्यवस्था इस समय काफ़ी हिल चुकी है, काफ़ी डिस्टर्ब्ड है, और इसे वापस पटरी पर लाने के लिए हमें कुछ कोशिशें करनी पड़ेंगी, कुछ प्रयास करने पड़ेंगे, तभी ये स्थिति सामान्य हो पाएगी। और हम जैसा कि पहले इन्होंने कहा था कि अगर सभी चीज़ों पे दाम बढ़ा दिए जाएंगे तो एक सामान्य व्यक्ति कैसे खरीदेगा वो सामान, जो हमें डेली यूज के सामान होते हैं। अगर हम उन पे दाम बढ़ा दिए जाए तो एक सामान्य व्यक्ति उन्हें खरीद नहीं पाएगा। तो दाम बढ़ाने के सिवाय अगर कोई और ऑप्शन है और कोई काम हम कर सकते हैं तो वो किया जा सकता है। ठीक है, वंशिका जी, मैं कहना चाहूंगा कि मैंने सिर्फ शराब के दाम बढ़ाने के लिए सरकार को एक आग्रह किया था, शराब के सिर्फ दाम बढ़ाने के लिए, क्योंकि आम चीजों का अगर दाम बढ़ा देंगे तो बात सही है कि कुछ लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जी, और हम आगे बढ़ते हैं हम। श्वेता जी से मेरा प्रश्न है, भारत कोरोना काल में भारत की कोरोना से लड़ने की क्या रणनीति है? क्या प्लान बनाया है मोदी सरकार ने कोरोना को हराने का? श्वेता जी से जानते हैं। जी, मोदी सरकार द्वारा किए गए सारे कार्यक्रम, सारे प्लान बहुत ही अच्छे हैं, बल्कि उनके द्वारा किया गया लॉकडाउन एक बहुत ही अच्छा उपाय, हम ये नहीं कह सकते पूर्ण रूप से एक उपाय है, परंतु ये बहुत ही अहम रोल निभाता है हमारा, क्योंकि इससे लोग एक दूसरे से कम इंटरेक्शन में आएंगे तो वो फैलने के चांसेस और कम हो जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो सरकार ने बताया है, जो एक बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण चीज है, सभी को फॉलो करनी ही चाहिए। और इस चीज के लिए हम धन्यवाद देंगे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को और उनकी पूरी टीम को। और हम ये भी बहुत अच्छा है कि मोदी जी कोरोना वॉरियर्स के उत्साहवर्धन के लिए चीजें कर रहे हैं, जैसे
ताली बजवाना, थाली बजवाना, दिए जलाना व पुष्प वर्षा। और हम डॉक्टर हर्षवर्धन जी को भी और उनकी पूरी टीम को और सभी कोरोना वॉरियर्स का धन्यवाद करते हैं कि वो अपनी जान की बाजी लगाकर सबकी जान बचा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इस बात के लिए हम पूरे मोदी सरकार को, सभी सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं, सभी राज्य सरकार भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ठीक है, कोरोना से लड़ने में दिल्ली सरकार की भी अहम भूमिका है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि आजकल दिल्ली में भी कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। तो श्वेता जी से ही हम जानना चाहेंगे, दिल्ली सरकार के क्या कदम हैं कोरोना को मात देने के? श्वेता जी। जी, दिल्ली सरकार ने भी इन सब में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दिल्ली सरकार, राज्य सरकार हमारी, हम मनीष सिसोदिया जी का, डिप्टी सीएम हमारे, शिक्षा मंत्री और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी बहुत धन्यवाद करेंगे। और सबसे अच्छी चीज जो उन्होंने की है, जो कोरोना की वजह से बच्चों की पढ़ाई पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि हम जानते हैं कि कोरोना जिस तेजी से बढ़ रहा है तो चांसेस है कि बहुत आगे तक जाने के, बहुत लंबा समय इसमें लग सकता है। तो इससे बच्चों की पढ़ाई पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इससे हम कह सकते हैं कि 50%, ऑलमोस्ट 50% जो एकेडमिक ईयर है वो खराब हो सकता था। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस जो हमारे राज्य सरकार ने शुरू की है, दिल्ली सरकार ने, सभी ने जो शुरू की है ऑनलाइन क्लासेस, बहुत ही अच्छा कदम है। इससे बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो सकती है। बहुत ही अच्छी चीज है जो सरकार ने शुरू की है, इसके लिए वो। ठीक है, अब ऑनलाइन क्लासेस की बात हो ही चुकी है तो मैं दक्ष जी के पास जाना चाहूंगा, और क्योंकि ये 7वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं तो इनकी भी ऑनलाइन क्लासेस आजकल चल रही होंगी। दक्ष जी, आपके मुताबिक ऑनलाइन क्लासेस कितनी कामगर है? दक्ष जी। ऑनलाइन क्लासेस काफी काम की है, और ये हमारा 100% नहीं तो 80% ये हमारा करवा रही है, क्योंकि 100% तो टीचर के जब सामने हो और बच्चे सब बैठे हो तभी हो सकता है, और इसमें नेट की जरूरत होती है तो कुछ दिक्कतें भी आती हैं, उसकी वजह से 10 to 20% कम हो जाता है। मैं कहना चाहूंगा 100% तो नहीं, पर 80% ये दे रही है बच्चों को अपना आधा एकेडमिक ईयर खराब करने से बचा रही है ये। अब बस इतना ही कहना चाहूंगा इसके बारे में। ठीक है, वंशिका जी विस्तार में बताइए, कोरोना में ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाई का एकमात्र साधन है, आपके मुताबिक ये कितना कामगर है, इसके लाभ और हानि? जी, ये काफी कारगर है और ये काफी कारगर साबित होता है हमारी पढ़ाई को बचाने के लिए, क्योंकि घर पर रहकर हमें पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि हमारा कोर्स कंप्लीट करना है और पढ़ाई के सिवा भी कुछ नहीं है बिना। तो वो करने के लिए हमारी क्लासेस की जा रही है, और ऑनलाइन क्लासेस के जितने ज्यादा अच्छे कारण हैं उतने ही ज्यादा उसके दुष्प्रभाव भी है, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। तो मैं आपको वो बताना चाहूंगी कि जैसे हम ज्यादातर टाइम फोन में स्पेंड करते हैं, फोन हो, लैपटॉप्स हो, जो भी हमारा डेस्कटॉप है वो हो, तो उसमें से जो हार्मफुल रेज निकलती हैं वो हमारी आंखों को कमजोर बनाती है। तो कम से कम 1 मीटर की दूरी पर आप अपना डेस्कटॉप रखें और अपना पोस्चर सीधा करके रखें, तो शायद हमारा कम नुकसान होगा। ठीक है, मैं श्वेता जी के पास जाना चाहूंगा। श्वेता जी, भारत और दुनिया कौन बेहतर प्रदर्शन कर रहा है कोरोना काल में? भारत या दुनिया, कौन बेहतर कोरोना के दौरान? श्वेता जी। जी, कोरोना जैसे एक वैश्विक बीमारी है, महामारी की तरह उभरा है, तो हम ये ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एक ही देश कोई अच्छा कर रहा है, पूरा विश्व बहुत अच्छे से कर रहा है। लेकिन जब तुलना आती है बाकी दुनिया और भारत की, तो हम कह सकते हैं कि भारत का प्रदर्शन बाकी दुनिया से बहुत अच्छा है। हम तुलना ले सकते हैं अमेरिका, इटली, यूरोप जैसे बहुत ही विकसित देशों से, जिनमें भारत से बहुत अच्छी मेडिकल सुविधाएं हैं, बाकी सभी सुविधाएं, बहुत सारी फैसिलिटीज भारत से कई गुना ज़्यादा हैं। हम ये भी जानते हैं सभी देशों में लगभग सेम ही टाइमिंग से हमारा कोरोना का स्टार्टिंग हुआ है, फिर भी भारत का प्रदर्शन उसमें बहुत ही अच्छा रहा है। इसके लिए हम अपनी सभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार और हमारे सभी कोरोना वॉरियर्स का धन्यवाद करते हैं, और वो लोग जो मोदी जी का हमारे पूरे देश को बचाने में साथ दे रहे हैं घर में रहकर, उन लोगों का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं जैसे अमेरिका में
70,000 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। इतने केस भारत में आए भी नहीं है, बल्कि लगभग समय पर ही दोनों जगह पर कोरोना की स्टार्टिंग हुई थी। कह सकते हैं कि कोरोना का जो केसेस हैं एक ही समय पे वहां पर आने शुरू हुए थे। ठीक है, अब मैं अगले सवाल की ओर बढ़ते हुए दक्ष जी से आग्रह करूंगा कि वो बताएं कोरोना में भारत सरकार या भारतीय कौन बेहतर प्रदर्शन कर रहा है? संक्षेप में भारत सरकार। एक सवाल फिर हम वंशिका जी से लेंगे। भारत या भारतीय कौन बेहतर प्रदर्शन कर रहा है? मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी कोरोना काल में ना भारतीय और भारत सरकार दोनों ही इक्वल प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि भारतीय भी घर में रहकर उतना ही अच्छा काम कर रहे हैं जितना भारत सरकार लोगों को लॉकडाउन और अत्यधिक चीजों पर जागरूक कर रही है। हाँ, धन्यवाद। जागरूक कर रही है। मैं कहना चाहूंगा कि भारत सरकार और भारतीय दोनों इक्वल स्तर पर है, पर भारत सरकार को मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ी सख्ती बढ़ानी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग बिना जरूरत के बाहर निकल रहे हैं घर से, उनको थोड़ी सख्ती की जाए और उनको बाहर ना निकलने दिया जाए। और मैं कहना चाहूंगा भारत सरकार को जो अफवाहें फैला रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में अफवाह थी कि ट्रेन चल गई और बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, इससे बहुत ज्यादा कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता था। और दिल्ली में जैसे किसी ने अफवाह फैलाई कि बस चल गई है और बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, इससे कोरोना काफी हद तक बढ़ सकता था। तो मैं कहूंगा कि उन लोगों को स्टेप बाय स्टेप ढूंढकर उन लोगों को जेल करवाया जाए। वंशिका जी आप बताइए, भारत या भारतीय कौन बेहतर प्रदर्शन कर रहा है? भारत सरकार या भारत की जनता? जी, भारत सरकार और भारत की जनता दोनों ही, जैसा कि दक्ष जी ने कहा, कि दोनों ही सामान्य स्तर पर अपना अपना काम कर रही है और वो काफी सराहनीय भी है। पर भारतीय जनता जिस तरह घर पर रहकर लॉकडाउन का पालन कर रही है, लेकिन उनमें से कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगी। और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो करें, और भारत सरकार भी हर संभव प्रयास कर रही है कि वो भारत को कोरोना मुक्त बना सके। ठीक है, कोरोना के लक्षण पाए जाने पर क्या करें? वंशिका जी। जी, कोरोना के लक्षण पाए जाने पर घबराएं नहीं। सबसे पहले संयम बनाए रखें और पैनिकिंग बिल्कुल भी ना करें। अगर आप में लक्षण पाए जाते हैं, जैसे खांसी, तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ जैसे अगर लक्षण आप में पाए जाते हैं, तो आप हेल्पलाइन नंबर, जो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 1075 पर कॉल करें और वहां से एक एम्बुलेंस मुहैया कराई जाएगी। वो आपके घर तक आएगी और आपको आइसोलेशन सेंटर तक ले जाएगी। जी बिल्कुल। समय समाप्त हो रहा है, तो अब हम अंत का सवाल ले लेते हैं, आपकी राय ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा श्वेता चौधरी जी से, लोगों को या सरकार को क्या सलाह देना चाहेंगे, विश्व को क्या सलाह देना चाहेंगे? श्वेता जी। जी, मेरी सभी से एक यही सलाह है कि लॉकडाउन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। ये सिर्फ बाहरी लोगों से ही नहीं, घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग। अपने हाथों को अच्छे से धोइए, 20 सेकंड के लिए अपने हाथों को बहुत ही अच्छे से धोइए, सभी चीजों को नियमित रूप से सैनिटाइज कीजिए। ठीक है, दक्ष जी आप बताइए, संदेश कोई खास सरकार के लिए? मैं श्वेता जी की बात से सहमत हूँ और मैं कहना चाहूंगा कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाए। और मैं एक विशेष बात कहना चाहूंगा, जो अभी सरकार कर्मचारी जो मजदूरों को उनके घर पहुंचा रही है, तो पहले जैसे एक ट्रेन में मजदूर कानपुर गए तो उसे कानपुर में अच्छी तरह सैनिटाइज करवाया जाए, फिर वो कानपुर से वापस आए या कानपुर से वापस आए यात्री को लेकर। तो आपका कहने का मतलब है सरकार को भी सैनिटाइजेशन वर्क जारी रखना चाहिए हर जगह। वंशिका जी आप आइए, क्या सलाह आपकी? सरकार, जनता, सलाह आपकी। जनता और सरकार को मैं सिर्फ यही सलाह देना चाहूंगी कि वह लॉकडाउन का पालन करे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, घर में रहे। जब तक आप घर में रहेंगे तब तक आप सुरक्षित हैं। यदि किसी कारणवश आपको बाहर जाना भी पड़े तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और एक व्यक्ति से लगभग 6 फीट की दूरी बनाए रखें।
और किसी के अगर आप संपर्क में आते हैं तो घर आकर पहले अपने आप को लोगों से दूरी बनाए रखें घर पर भी, और अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं 20 सेकंड तक लगातार। ठीक है। सरकार को मैं यही कहना चाहूंगी कि वह काफी सराहनीय काम कर रही है जिस तरह से अभी तक, तो मैं उन्हें कोई सलाह देना मैं नहीं चाहूंगी क्योंकि ठीक है। वो और बहुत अच्छा काम कर रही है पहले से ही। ठीक है। इस एडिशन के अंत में पहुंचते हुए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। इस डिबेट से हम इस नतीजे तक पहुंचते हैं कि भारत का युवा जागरूक है। भारत का युवा जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहा है। वो नए नए माध्यम ला रहा है लोगों को जागरूक करने का और भारत को पुनः खुशहाल बनाने का। हम सब एक साथ हैं और भारत दोबारा जीतेगा। जीतेगा कोरोना से, हारेगा कोरोना। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आप भी इस डिबेट का साथ बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर मेल करें या कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें। धन्यवाद। यूथ टाइम्स न्यूज की तरफ से नमस्कार। जय हिंद।